जब इस देश के लड़के और लड़कियां 16 साल के हो जाते हैं तो उन्हें एक नोटिफिकेशन मिलता है जो उनको फ्यूचर वाइफ का नाम बताता है। जो लोग अपने असाइन पार्टनर से शादी नहीं करते उन्हें पेनल्टीज फेस करनी पड़ती है और अपने सिलेक्टेड पार्टनर के अलावा किसी और के साथ रोमांस करना मना है। इस पॉलिसी की वजह से बर्थ रेट स्टेबल हो गई है और ऐसे मैचेस से पैदा होने वाले बच्चों की एवरेज इंटेलिजेंस भी ज्यादा होती है। कहानी शुरू होती है जब हमारा प्रोटैगनिस्ट नेजी क्लास में एक लड़की को देख रहा होता है। उसका नाम मिसाकी है और हमें पता चलता है कि नेजी पिछले 5 सालों से उसे चुपके प्यार करता है। कुछ देर बाद नेजी का एक क्लासमेट बताता है कि उसे कल ही अपना नोटिफिकेशन मिला है, लेकिन वो कहता है कि उसे पहला प्यार करना है और वो कभी भी गवर्नमेंट के पिकअप की हुई लड़की से शादी नहीं करेगा। नेजी इस बात से अग्री करता है और सब मिलकर ये वादा करते हैं कि वो कभी शादी नहीं करेंगे। जब नेजी घर पहुंचा तो उसने डिक्लेयर किया कि वो सिर्फ मिसाकी से प्यार करना चाहता है और उनके छोटे होने के दिनों की यादें याद करने लगता है। डिनर के टाइम नेजी की माँ उसे उसके बर्थडे के बारे में याद दिलाती है और एक्साइटेड होती है कि उसे नोटिफिकेशन मिलने वाला है, लेकिन नेजी इस दिन से डर रहा होता है क्योंकि वो मिसाकी के अलावा किसी और से प्यार नहीं करना चाहता। उसने डिसाइड किया कि नोटिफिकेशन मिलने से पहले वो मिसाकी को अपने दिल की बात बताएगा। अगले दिन स्कूल में वो उसके पास गया, लेकिन जो कहना चाहता था वो कह नहीं पाया। लेकिन जब वो जा रही थी तो उसने हिम्मत करके उसे स्कूल के बाद मिलने को कहा। नेजी जब वेट कर रहा था तो उसे लगा कि मिसाकी नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने ही वाला था मिसाकी उसके पीछे आई और उसकी शर्ट को पकड़ लिया। उसने लेट होने के लिए माफी मांगी और दोनों एक बेंच पर बैठ गए। नेजी ने अपने प्यार की इजहार किया। मिसाकी रोने लगी और बताया कि उसने भी हमेशा उसे प्यार किया है, जो नेजी के लिए एक बड़ी सरप्राइज थी। लेकिन फिर भी नेजी बहुत खुश था और दोनों ने एक दूसरे को किस किया। कुछ देर बाद 12 बजे नेजी को अपना गवर्नमेंट नोटिफिकेशन मिलता है जो बताता है कि उसका शादी का पार्टनर डिसाइड हो गया है। मिसाकी नाराज हो गई और वहाँ से भाग गई, लेकिन नेजी उसके पीछे भागता है उसे जाने से रोकने के लिए, क्योंकि मिसाकी उसकी जिंदगी का प्यार है। अगले दिन नेजी अपने असाइन पार्टनर से मिलता है जिसका नाम सोनाता है। नेजी थोड़ा नर्वस होता है क्योंकि उसे वो लड़की काफी अट्रैक्टिव लगती है। दोनों फैमिलीज एक दूसरे को जानना लगती हैं, लेकिन नेजी अपनी ही दुनिया में मिसाकी के बारे में सोच रहा होता है। सोनाता उसे गुस्से में डांटती है और वहाँ से निकल जाती है क्योंकि नेजी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद नेजी उसे एक कमरे में अकेले पाता है और अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगता है। वो माफी एक्सेप्ट करती है और दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। नेजी सोनाता को मिसाकी के बारे में सब कुछ बताता है और सरप्राइजिंगली सोनाता उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है। दोनों अपने पेरेंट्स को ये दिखाने के लिए कि वो साथ हैं, हाथ पकड़कर वापस जाने का डिसाइड करते हैं। अगले दिन स्कूल में नेजी का क्लासमेट उसे लकी मानता है कि उसे इतनी क्यूट पार्टनर मिली। ये सुनकर उसे याद आता है कि उसने सोनाता से मिलने का प्रॉमिस किया था। वो उसे नर्स ऑफिस में ढूंढता है जहाँ वो बताती है कि उसका दूसरी लड़की उसे फिट नहीं होता और वो क्लास मिस करने के लिए बीमार होने का नाटक कर रही है। नेजी कहता है कि उसके लिए भी लड़कियों से बात करना मुश्किल रहा है, लेकिन तुम्हारे साथ बात करना आसान लगता है। जो सुन के सोनाता ब्लश कर जाती है। स्कूल के बाद सोनाता मिसाकी से मिलने चाहती है। वो एक फास्ट फूड जॉइंट में जाते हैं जहाँ सोनाता बताती है कि उसे नेजी पसंद नहीं है और वो मिसाकी से पूछती है कि क्या उसे नेजी के लिए फीलिंग है। मिसाकी नेजी के लिए अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है, जो देखकर सोनाता कहती है कि किसी से प्यार करना कितना खूबसूरत होगा। जब वो वहाँ से चले जाते हैं मिसाकी सोनाता से पूछती है क्या वो दोबारा मिलना पसंद करेगी, जो सुन के सोनाता रोने लगती है क्योंकि उसके पास कभी कोई दोस्त नहीं था। कुछ देर बाद नेजी गलती से बता देता है कि उसने मिसाकी को किस किया था, लेकिन ये एक्सप्लेन करता है कि ये उसे नोटिफिकेशन मिलने से पहले की बात थी। लेकिन उसकी सरप्राइज ये देखकर होती है कि सोनाता उसे कहती है कि वो मिसाकी को फिर से किस करे। अगले दिन नेजी सोनाता के घर जाता है और ये देखकर शॉक होता है कि मिसाकी उसके कमरे में है। सोनाता उन्हें किस करने की परमिशन दे देती है, लेकिन जैसे ही उनके होठ मिलने ही वाले होते हैं नेजी खुद को रोक लेता है क्योंकि वो ये करने को तैयार नहीं होता। जब मिसाकी जाने लगती है तो वो सोनाता से कहती है कि वो चाहती है कि वो नेजी से प्यार करे क्योंकि शायद वो नेजी के लिए सही लड़की नहीं है, जो सोनाता के लिए एक शौक होता है क्योंकि मिसाकी नेजी से प्यार करती है। सोनाता अपने कमरे में वापस जाती है और नेजी को कहती है कि उसे मिसाकी को रोज एक बार किस करना चाहिए, जो सुन के नेजी हैरान रह जाता है। स्कूल में नेजी सोचता है कि मिसाकी और उसके क्लासमेट नसाका के बीच कुछ चल रहा है क्योंकि वो दोनों अजीब तरीके से एक दूसरे को देख रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद नेजी मिसाकी से नसाका के बारे में पूछने जाता है, लेकिन एक टीचर आ जाते हैं और नेजी मिसाकी को खींचकर उस टीचर से बचा लेता है। नेजी सोचता है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर के अलावा किसी और के साथ इतने करीब होने के लिए अंजाम हो सकता है, लेकिन अपने असली इमोशन को छुपा नहीं पाता और दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। अगले दिन दो गवर्नमेंट ऑफिसर नेजी और सोनाता के रिलेशनशिप को चेक करने के लिए आते हैं। एक लेडी ऑफिसर
एक्सप्लेन करती है कि 50% तक इंसान की पर्सनैलिटी जीन से तय होती है और सर्वे और टेस्ट से पता लगता है कि किसके साथ शादी होनी चाहिए। इसलिए 16 साल की उम्र में पार्टनर चूज किया जाता है जब उनकी पर्सनैलिटी फुली डेवलप नहीं होती। नेजी और सोनाता से इंटरव्यू लेने के बाद वो बताते हैं कि वो मिसाकी के घर जाएंगे। नेजी को डर लगता है कि शायद मिसाकी को उसके मैरिज नोटिस मिल गया हो, लेकिन सोनाता उसे हिम्मत दिलाती है कि हार मत मानो। स्कूल में नेजी मिसाकी से पूछता है क्या उसका असाइन पार्टनर आ चुका है। मिसाकी कहती है हाँ, और वो अब उसके साथ रह भी रही है, लेकिन फिर बताती है कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी। गवर्नमेंट के लोग बस उसके पेरेंट्स से मिलने आए थे, जो सुनकर नेजी को राहत मिलती है। मिसाकी नेजी से कहती है कि उसके लिए सिर्फ वो स्पेशल है, बाकी सब उसके लिए एक जैसे ही हैं। ये कहकर वो नेजी को किस करती है। रात को नेजी को सोनाता का कॉल आता है। वो कहती है कि वो सब मिलकर कैंपिंग ट्रिप पर जा रहे हैं और मिसाकी भी आ रही है। नेजी नसाका को साथ ले चलने के लिए इनवाइट करता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वो दोनों लड़कियों को कैसे हैंडल करेगा। ट्रिप के दिन जब साथ में ट्रेन लेते हैं और लॉज पहुंचते हैं, नसाका खाना प्रिपेयर करने लगता है और नेजी लेक पर लड़कियों को चेक करने जाता है, जो अपने स्विमसूट में मजे कर रही होती हैं। थोड़ी देर बाद सोनाता एक पत्थर पर फिसल जाती है और चोट खा लेती है। नेजी उसे अपनी बाहों में उठाकर लॉज ले जाता है, जहाँ उसके पापा उसकी इंजरी ट्रीट करते हैं। बाद में नसाका सोनाता से कहता है कि अगर वो नेजी को मिसाकी के करीब आना देगी तो उसके खिलाफ गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और गवर्नमेंट नए कपल्स को एक मेकिंग लव क्लास के लिए बुलाते हैं। उन्हें सबको रबर्स दिए जाते हैं और लव मेकिंग की डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई जाती है। टीचर कहती है कि जुबान से बात करना सीखने से पहले लव मेकिंग एक सबसे प्रिमिटिव कम्युनिकेशन टूल था। उसके बाद टीचर कहती है कि सबको प्यार करना पड़ेगा और जो नहीं करेगा उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। नेजी ये सब सुनकर एक प्लान बनाता है ताकि वो प्रिटेंड करे कि उसने सब कुछ किया है, जो काफी ऑकवर्ड और अजीब हो जाता है। बाद में सोनाता नेजी से कहती है कि उसे उसके टच से डर लगता है और कुछ वक्त के लिए उसे दूर रहने को कह देती है, क्योंकि वो खुद को पहले जैसा महसूस नहीं कर रही। दूसरी तरफ मिसाकी अपने आप से मानता है कि उसे नेजी को सोनाता के साथ देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती क्योंकि उसे डर है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर लेंगे। अगले दिन स्कूल प्ले अनाउंस होता है, जिसमें वो रोमियो और जूलियट परफॉर्म करेंगे और मिसाकी और नसाका मेन रोल में होते हैं। नेजी मिसाका को उसके डायलॉग याद करने में मदद करने का ऑफर देता है। जब वो साथ चल रहे होते हैं, मिसाकी उसे पूछती है क्या वो सोनाता से प्यार करता है। नेजी कहता है नहीं, और फिर कहता है मैं तुमसे प्यार करता। मिसाकी थोड़ा रूठ जाती है और कहती है कि वो सब खत्म करने की सोच रही है। नेजी पूछता है क्यों, तो वो कहती है क्योंकि वो उसकी असाइन पार्टनर नहीं है और हर रोज वो उसे और ज्यादा प्यार करती जा रही है, जबकि उसे पता है कि उनका कोई फ्यूचर नहीं है। फेस्टिवल के दिन सोनाता स्पेशल नेजी को देखने के लिए आई होती है और प्ले बहुत अच्छी तरह से होती है। उसके बाद एक मिस्टीरियस लड़की नेजी को बताती है कि असली में मिसाकी ही उसकी डेस्टिनी पार्टनर है। नेजी देखता है कि सोनाता पास में खड़ी थी और उसने सब कुछ सुन लिया था। सोनाता उसे पूछती है क्या उनका पेयरिंग एक गलती थी। नेजी कहता है नहीं, क्योंकि वो उसके फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहता। बाद में वो मिसाकी से मिलते हैं और उसके प्ले के लिए तारीफ करते हैं। नसाका नेजी को कहता है उसे अपने कजिन की जगह एक शादी में उसकी हेल्प चाहिए और ये कैंपिंग ट्रिप का बदला समझ लेना चाहिए। नेजी मानते हुए उसके साथ जाने के तैयार हो जाता है। जब शादी के दिन आता है, सोनाता और मिसाकी भी उनके साथ चली जाती हैं। शादी के बाद नेजी मिसाकी को अकेले रोते हुए पाता है। मिसाकी अपने दिल की बात कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर ये छूट हो, मुझे बस ये कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जो सुन के नेजी अपने कंट्रोल खो देता है और उसे किस करता है। रात को सोनाता नेजी से कहती है कि उसे मिसाकी से शादी कर लेनी चाहिए और समझाती है कि उनके प्यार उसकी जिंदगी को बहुत अच्छे से बदल चुका है, क्योंकि अब उसके ज्यादा दोस्त हैं। वो नेजी को बताती है कि उन्होंने शादी को पीसफुली तोड़ने का रास्ता ढूंढ लिया है। उन्हें बस मिनिस्ट्री को कहना है कि वो एक दूसरे के साथ नहीं जमते और वो मैच काम नहीं करेगा। अगले दिन नेजी नसाका से कहता है कि उसे समझ नहीं आता कि क्या करें, क्योंकि उसे मिसाकी और सोनाता दोनों से प्यार है। नसाका कहता है कि अगर वो दोनों उसे इतना प्यार करते हैं तो वो दोनों को खुश रख सकता है। नेजी दोनों को ढूंढने के लिए भागता है। मिसाकी और सोनाता एक ब्राइडल शूट के लिए तैयार हो रही होती हैं। जब वो पिक्चर ले रही होती हैं, तभी नेजी वहाँ आता है और दरवाजे को जोर से खोलकर दोनों को अपने दिल की बात बता देता है। वो दोनों इससे कन्फेस करता है कि वो उनसे प्यार करता है। मिसाकी और सोनाता दोनों ये सुनकर चौंक जाती हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे की तरफ देखती हैं और थोड़ा समय बाद वो भी अपनी इमोशन को एक्सप्रेस करती हैं। नेजी उन्हें प्रपोज करता है कि वो सब एक दूसरे के लिए झूठ बोलेंगे ताकि वो सब खुश रह सकें। इस फैसले पर मिसाकी और सोनाता भी हाँ कह देती हैं। मिसाकी कहती है कि जब तक वो नेजी के साथ हो सकती है उसे कोई भी रिश्ते की परवाह नहीं। सोनाता भी अग्री करती है और कहती है कि अब उनका बंधन सिर्फ प्यार पे आधारित होगा, ना कि किसी गवर्नमेंट रूल पे।
इस तरह तीनों एक दूसरे से कमिटमेंट करते हैं कि वो हमेशा मिलजुल कर जाएंगे, चाहे दुनिया उनके खिलाफ क्यों ना हो। सब एक दूसरे को गले लगाते हैं और खुद से ये वादा करते हैं कि वो किसी को भी उन्हें अलग नहीं करने देंगे। और इस तरह ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक में।